नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम नागनाथाय नमः। अरे नागोमी देव की मूर्ति पे नाग, जय हो, चमत्कार हो गया। अरे नाग देवता, चिल्लाइए मत, मैं नाग नहीं नागिन हूँ। गोगा मुखी जी ने भेजा है मुझे। क्षमा करना बिटिया, नागोमी देव की मूर्ति पे जब भी नाग देखता हूँ ऐसे ही चिल्ला पड़ता हूँ मैं। वो क्या है कि मुखिया जी शुभ अवसरों पे यहाँ आते हैं। ऐसे चमत्कार देखकर लोगों के मन में नागोमी देव के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। लोग दूध चढ़ाते हैं, ढेर सारा दूध। मंदिर के नीचे एक पाइप लगा हुआ है जिससे होकर ये दूध नाग लोक तक जाता है, मतलब तुम्हारे लोक तक, ताकि ये दूध नागोमी देव के वंशजों तक पहुंच सके। बोलो नागोमी देव की जय। जानता हूं मैं तुम्हें कहां रखवा सकता हूं बिटिया। एक कमाल का परिवार है, पहलवान परिवार। जिसकी मुखिया है कौशल्या देवी, जो दादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जा छोरा, तूफान का मुंह मोड़ दे। बहुत हिम्मत वाली हैं वो। और कौन कौन है उस घर में? भरा पूरा परिवार है। जम के लड़िए, नानी याद दिला दिए हैं। कौशल्या जी का बेटा खड़क, उसकी बीवी है चंचल, फिर खड़क और चंचल का बड़ा बेटा यानी कौशल्या जी का बड़ा पोता प्रबल और उसकी बीवी ममता है। उनके बाद कौशल्या जी का मंझला पोता सबल और उन सबका लाडला यानी प्रबल ममता का बेटा अप्पू। अभी तो तुम सिर्फ इतना समझ लो कि कौशल्या देवी के छोटे पोते बब्बल को अपना रास्ता बनाकर उस घर में तुम्हें कैसे भी जाना है। वो कैसे? ये सब वहीं चल के बताऊंगा, क्योंकि बब्बल के खुले से आने का समय हो गया। चलो चलो बेटे, चलो चलो। देखो देखो बबल आ रहा है। तुम्हें उसके बाइक से टकराकर बेहोश होने का नाटक करना है, और ऐसा नाटक करना है जैसे तुम्हारी याददाश्त चली गई हो। फिर वो तुम्हें अपने घर लेके जाएगा। ठीक है। ओह, आपके यहाँ तो ये चलता है ना? हाँ, हाँ। साथिया साथिया मेरे साथिया, साथिया साथिया मेरे साथिया।
दादी होंगी। प्रबल, अरे सबल। अप्पू के पापा, अजी सुनते हो? उठो, चलो, दादी चिल्ला रही है, दादी चिल्ला रही है, उठो। क्या हो गया? दादी चिल्ला रही है। अरे पहले क्यों नहीं कहा? तब से पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। क्या हुआ? क्या हुआ हमारे छोरे ने? अरे चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ हमारे बबल ने? इनकी टक्कर हो गई। हाय, किससे? ट्रक से, बस से, ट्रेन से, किससे? मुझसे। इनकी बाइक की टक्कर हो गई मुझसे, और फिर उछल के मैं सड़क के इस पार गिर गई और ये उस पार, और फटफटी सड़क के बीच में। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फटफटी बंद। अरे मारे छोरे ने क्या हुआ है? पता नहीं, टक्कर लगने के बाद मेरी तो याददाश्त खो गई। ओहो, क्या नाम है तेरा? इच्छा है। ए छोरी, जब तेरी याददाश्त नहीं है तो तुझे कैसे पता चला कि तेरा नाम इच्छा है? वो इच्छा है आपकी, जो कहना है कह लो, मुझे तो याद नहीं है। एक मिनट। छोरी यो बता पहले तेरा नाम क्या है? अरे इच्छा है, कुछ भी बोल दो। एक मिनट, पहले जरा लिख लूं। अरे कोई मारे छोरे को होश में तो लाओ। हाँ, फटफटी तो फिर भी ठीक है। दादी मैं तो कह रहा हूँ पहले बबल ने होश में तो लाओ। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बबल को पहले होश में लाओ। पता नहीं किस चीज से टकरा गया हमारा छोरा, अब तक होश नहीं आया। अम्मा जी, मने तो बड़ी घबराहट हो रही से, कहीं दिमाग में चोट लगने से मेरा बच्चा सबल की तरह मंदबुद्धि ना हो जाए। सच्ची? साथिया साथिया मेरे साथिया। मैं कहाँ हूँ? उसकी बाहों में। लेकिन फिर भी मैं जरा किताब में देख के बताता हूँ। अरे चुप कर बेटा, तू अपने घर में है। तेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। फिर भगवान के भेजे हुए इंसान ने थारी जान बचाई है। ये भगवान का भेजा इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। ये जानबूझ के मेरे बाइक के सामने कूदी थी। लेकिन ये तो कह रही थी कि तूने टक्कर मारी थी। अरे यो भगवान का भेजा इंसान नहीं, शैतान है। अरे मैंने कोई टक्कर नहीं मारी दादी, ये अचानक बीच में आ गई। सच कह रहा हूँ, बोलो ना तुम। मैं क्या बोलूं, मुझे तो याद ही नहीं है। हाँ, इस बेचारी की तो याददाश्त चली गई। तो चलो फटफटी अच्छे से काम कर रही है, तो जैसे तो तू यहाँ पे आया है। अच्छा, तो इसे यही कैसे याद है कि मैं मोटरसाइकिल पे आया था? वो तो लोगों ने मुझे वहाँ पे बताया, इसीलिए। झूठ बोल रही है दादी, मैं सिर्फ अरे छोड़ दे इसे। ले जा छोरी को। अच्छा, मैं आ गई हूँ इंसानी बस्ती में तेरा काम बिगाड़ने। देखना यह है कि तू रहती कहाँ है, कहाँ है वो मंदिर और कहाँ है वो पंडित।
किससे डरी? मोर से या मुझसे? मोर से नागिन डरती है, मुझसे इंसान। कौन है तू? तुम कौन हो? पहले मैंने पूछा ना। कौन है तू? और हाँ, सच सच बताना। जब अपनों को गुस्सा आता है ना तो सीधा धोबी पर छाट लगाता है। ओ, धोबी हो? इतने से? ओए, मैं इतना सा नहीं हूँ, बहुत बड़ा सा हूँ। अरे इतने से तो हो, बाकी के जमीन के अंदर हो क्या? तू बता, कौन है बे तू? कैसे बताऊं? याददाश्त गई है ना? कहाँ गई है रे? गायब हुई है। तेरी शक्ल देखकर नहीं लगता कि तू सच बोल रही है। मैं सच्ची कह रही हूँ, याददाश्त गई है, गायब हुई है। खाना तैयार है, सब लोग आ जाओ। जी आए। ये ले। क्या बे? घूर क्या रही है? मोमबत्ती थोड़ा ना हो जो पिघल जाऊंगा। अब यही सही तरीका है उस चोरनी को रंगे हाथों पकड़ने का। माँ, ए छोरे, कुछ याद आया? घर बार, माँ बाप का नाम? नहीं दादी जी, अब तक तो बस वही शुभ घड़ी याद आई जब बब्बल जी ने हमें टक्कर मारी और यहाँ मैं आकर आप जैसे अच्छे लोगों से मिली। अरे अशुभ घड़ी तो मेरे लिए थी। जब टक्कर हुई तो मेरे आंखों के सामने यमराज आ गया था। अरे वाह भाई, मुबारक हो। तू भी हमारी तरफ भूलने लग रहा है। पहले तो तू कह रहा था कि यो लड़की तेरे सामने आ गई, अब तू कह रहा है कि यमराज तेरे सामने आ गए। अरे चुप कर। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बबल की जान बच गई। अब वही रस्म करनी पड़ेगी। कौन सी रस्म माँ? अरे वही रस्म करनी पड़ेगी भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ माँ, ठीक कह रहे हैं आप। चंचल, ममता, घर के सारे जेवर पैसा एक पोटली में बांधकर मिन्नत दे देना। आप गरीबों में बांट दे जाओगे जैसे शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन किया करता। अरे चुप कर छोरी, चुप कर। करोड़ों की जेवर की पोटली आंगन में टांग देंगे, यही हमारी रस्म है भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए कि उसने हमारे बबल की जान बचा दी। हाँ दादी, अमल के साथ हमारी फटफटी भी बची। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप मेरा झुमका भी ले लो। ये सब सो जाए तो मैं दूध पर हमला करूं। होगा सरदार, आप हैं क्या ही हैं? साथिया साथिया मेरे साथिया मेरे साथिया। ए छोरी, आके सो जा, घनी रात हो गई है।